खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। किसानों के पास कपास खत्म हो जाने के बाद खरीदी सेंटर्स पर कपास की कीमतों में आया उछाल। कपास का जखीरा रखने वाले दूरंदेश किसानों को हुआ माली फायदा, मगर खरीदी सेंटर की पॉलिसी पर लगने लगा सवालिया निशान। बिजली बिलों के बकाये वसूल करने मुताल्लिका कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर समेत सभी आला अफसरान उतरे मैदान में। औरंगाबाद डिवीजन के सभी अजला में शुरू की गई हर घर दस्तक मुहिम। शहरियान का मिल रहा है मुहिम को ताउन। बिल अदा करने में टाल मटोल करने वालों के मुनक़ता किए जा रहे हैं कनेक्शन। सुल्ली ऐप की हिमायत करने वाले डू पॉलिटिक्स के एडिटर अजीत भारती के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मुस्लिम खवातीन की बेइज्जती और उन्हें बदनाम करने वालों पर कार्रवाई के मामले में वुमेन्स कमीशन की खामोशी मानाखेज, कहा सोशल वर्कर एडवोकेट अस्मा शेख ने। और साल 2019 की बनिस्बत 2021 में क्राइम रेट हुआ कम, मगर शहर में बढ़ने लगा मुंशियात का कारोबार। पुलिस चौकन्ना, लेकिन शहरियान को भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत, कहा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत इस हफ्ते कपास की कीमत में 1000 रुपयों का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो किसान जिन्होंने फसल निकलते ही उन्हें फ़रोख्त नहीं की थी बल्कि उसका ज़ख़ीरा अपने पास ही रखा था, उन्हें माली फ़ायदा पहुंचा है। नाजरीन, कपास खरीदी सेंटर्स और फेडरेशन की पॉलिसियों से किसान किसी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं। वो ये भांप चुके हैं कि कपास की जब भी कटाई होती है उन्हें कम दाम पर ख़रीद लिया जाता है, और जब किसानों के पास कपास ख़त्म हो जाती है तो इसके दामों में उछाल आ जाता है। लिहाजा कुछ किसानों ने कपास बेचने की बजाय उसका ज़ख़ीरा अपने ही पास जमा कर रखा, मगर हालात से परेशान बेशतर किसानों ने 7000 रुपये फ़ी क्विंटल के हिसाब से अपनी कपास फ़रोख्त कर दी थी। जब तकरीबन किसानों के पास कपास ख़त्म हो गई तो फिर उसकी कीमतों में उछाल आने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते कपास 8500 रुपये फ़ी क्विंटल खरीदी गई और इस हफ्ते 9500 ता 9600 रुपये फ़ी क्विंटल कपास खरीदी जा रही है। जिन किसानों ने कपास का ज़ख़ीरा कर रखा था उन्हें अब 1500 रुपये फ़ी क्विंटल का फ़ायदा हो रहा है। आम्ही हा कापूस शेतकऱ्याकडून 8400 ते 500 खरेदी करत होतो पहिले, पण योगायोगाने कापसाच्या भावामध्ये वाढ झाली। आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कापसाला चांगला भाव मिळत असल्यामुळे आम्ही हा कापूस आज 9500 रुपये ते 9600 रुपयापर्यंत खरेदी करत आहोत। आज या शेतकऱ्यासाठी खूप मोठी चांगली बाब आहे की खरंच कापसाला भाव हा म्हणजे यावर्षी याच्यामुळं चांगला भाव मिळाला, आणि असाच भाव जर शेतकऱ्याला मिळत राहिला तर कापूस उत्पादनामध्ये भारत देश हा काही मागे राहणार नाही। भविष्यामध्ये कापसाचे उत्पादन आपल्या भारतामध्ये खूप मोठे घेण्यात येतील, आणि अशा काळाला म्हणजे खरंच अशा भावाची शेतकऱ्याला जर असा भाव पडला तर शेतकरी भविष्यामध्ये त्याचं जे आर्थिक हे ते खरंच उज्ज्वल होईल, आणि भविष्यामध्ये शेतकऱ्याची जी ही आर्थिक परिस्थिती जी नाजूक झालेली आहे ती म्हणजे तिला खूप मोठा हातभार लागेल असे या म्हणजे खरंच यावर्षी कापसाला सोन्याचं म्हणजे मोल आलेलं आहे। आणि अशा याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कापसावर थोडं लक्ष द्यावं, फवारणी आणि थोडं बोंडअळीकडे जर त्यांनी ध्यान दिलं तर असं कवडीतमध्ये जी खराब झालेला कपास आहे तो निघणार नाही आणि चांगला कापूस आपल्याकडे। बिजली बिलों के बकाये वसूल करने के लिए मुताल्लिका कंपनी की जानिब से औरंगाबाद डिवीज़न में हर घर दस्तक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत कंपनी के औरंगाबाद डिवीज़न के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर समेत दीगर आला अफसरान मैदान में उतर चुके हैं और घर घर जाकर वो ग्राहकों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके मसाइल जान रहे हैं, उन्हें जगह पर ही हल किया जा रहा है और उनसे बिजली के बकाये बिल वसूल किए जा रहे हैं। जो लोग बिल अदा करने में टाल मटोल कर रहे हैं उनके बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं।
बिजली के बकाये वसूल करने की गर्ज से जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले और चीफ इंजीनियर भुजंग खंदारे की रहनुमाई में हर घर दस्तक नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत इन आला अफसरान की रहनुमाई में दीगर अफसरान ने शाहगंज सब डिवीज़न और छावनी सब डिवीज़न में ग्राहकों के घरों तक पहुंचकर उनसे मुलाकातें की, उनके मसाइल सुने और उन्हें जगह पर ही हल करते हुए उन्हें बिजली बिल वक्त पर अदा करने की तरगीब दी। कंपनी ज़राए के मुताबिक ये मुहिम ज़िला औरंगाबाद समेत जालना, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी और हिंगोली में भी चलाई जा रही है। 6 जनवरी को इन आला अफसरान की मौजूदगी में शाहगंज और छावनी सब डिवीज़न की हदूद में हर घर दस्तक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर के अलावा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रकाश जमधड़े, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इंफ्रा संजय सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम सिंह राजपूत और औरंगाबाद डिवीज़न के एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, तकनीकी मुलाजिमीन और तमाम दफ्तरी मुलाजिमीन ने एक साथ मिलकर एक ही वक्त में ग्राहकों से मुलाकातें की और बिजली बिल के बकाये वसूल किए। इस मौके पर आला अफसरान की मौजूदगी में ग्राहकों के मसाइल दूर किए गए, उनके बिल दुरुस्त किए गए और ऑनलाइन बिजली बिल वसूल भी किए गए। जो ग्राहक ऑनलाइन बिल अदा नहीं कर सकते थे और रिकवरी सेंटर भी दूर थे, ऐसे मकामात पर बकाये की रकम कबूल करते हुए कंपनी मुलाजिमीन ने ऐप के ज़रिए उन्हें उनके मोबाइल पर रसीदें इरसाल की। इस मुहिम के दौरान सैकड़ों ग्राहकों ने बिजली बिल अदा किए। जो ग्राहक बिल की अदायगी में टालमटोल कर रहे थे, उनके मीटर निकाल लिए गए। इस मुहिम के दौरान कुछ मकामात पर बिजली चोरी के मामलात भी मंजर आम पर आए। कंपनी ज़राए के मुताबिक 4 जनवरी को इस मुहिम के दौरान 163 ग्राहकों के बिजली कनेक्शन आर्जी तौर पर मुनक़ता किए गए, जबकि 52 ग्राहकों के कनेक्शन मुस्तकिल तौर पर काट दिए गए, जबकि 750 ग्राहकों ने उसी वक्त बिल अदा कर दिए। कंपनी मुलाजमीन के साथ ताउन किया। इसी तरह 6 जनवरी को 187 कंज्यूमर्स का बिजली कनेक्शन आर्जी तौर पर काटा गया, जबकि 93 ग्राहकों के कनेक्शन मुस्तकिल तौर पर डिसकनेक्ट कर दिए गए और 283 अफराद ने बिजली बिल अदा कर दिए। सुल्ली डील्स ऐप के जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को बदनाम करने के लिए जो मवाद डाला गया है, उसे फौरी हटवाया जाए। ये मतालिबा सोशल वर्कर एडवोकेट अस्मा शेख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत से किया है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि डू पॉलिटिक्स के एडिटर अजीत भारती ने अपने ट्विटर अकाउंट से न सिर्फ सुल्ली डील ऐप के बारे में लिखा है कि वो खुद भी ये ऐप इस्तेमाल करते हैं और तुम भी ये ऐप इस्तेमाल करो। इस तरह का ट्वीट करके उन्होंने इस ऐप की हिमायत की है, जबकि इस ऐप के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। 300 से ज़ायद ख़वातीन की सोशल मीडिया से तस्वीर चुरा कर उनकी इजाज़त के बगैर इस ऐप पर लोड कर दी गई हैं। इस ज़िमन में उन्होंने मरकज़ी ख़वातीन कमीशन से भी शिकायत की, मगर अब तक वीमेंस कमीशन ने इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ छावनी पुलिस स्टेशन में उन्होंने अजीत भारती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक तरफ तो मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह के ऐप बनाने वालों के ख़िलाफ़ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। जो 2021 में बना था, तब अजीत भारती नाम कर जो पत्रकार थे, को एडिटर थे डू पॉलिटिक्स के, उनके खिलाफ़ में मैंने कल FIR रजिस्टर करवाया और उस वक्त भी मैंने उनके खिलाफ़ में शिकायत दर्ज करवा दी थी कि इस ऐप को शेयर करने के लिए जो मुस्लिम महिलाओं के फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके उसमें बिडिंग लगाई जा रही है, उनको डील्स ऑफ द डे कहा जा रहा है, उसमें अश्लील कमेंट्स किए जा रहे हैं, उस ऐप का समर्थन करते हुए और भी लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये ऐप को शेयर कर दिया था। इसलिए मैंने उनके खिलाफ़ में कल शिकायत दर्ज करवाई। इसी मामले में अजीत भारती के खिलाफ़ में और सुल्ली डील्स ऐप बनाने के जो आरोपी है उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है, तो उनके खिलाफ़ में मैंने कार्रवाई की मांग की थी राष्ट्रीय महिला आयोग से। मेरा FIR तो रजिस्टर हो चुका है, लेकिन ये FIR रजिस्टर होने के बाद इस जो अजीत भारती के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं चाहती हूँ कि
उनको यहाँ पर लाया जाए, अरेस्ट किया जाए और पूछताछ की जाए उनसे। तो वो इस आरोपियों को जानते होंगे क्योंकि मुरली बाई डील्स ऐप के जो आरोपी है वो मिल गए हैं, लेकिन सुन्नी डील्स के जो आरोपी है वो अभी तक नहीं मिले, जो कि वो इस ऐप का समर्थन कर रहे थे। तो उनको पता होगा, तो उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए, जो भी कानूनी सज़ा होती है। 6 महीने हो गए हैं, मैं उसका फॉलोअप ले रही हूँ। ट्विटर को बार बार वो लोग समन्स भेज रहे हैं, ट्विटर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और इवन जो गिट ऐप से वो ऐप को बनाया गया है, तो उसका डेटा भी अभी तक डिलीट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ FIR रजिस्टर किया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और जो इसके रियल एक्यूज़ है, मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ के उनका मकसद क्या है इस ऐप को तैयार करने के लिए और इसके आगे उन्होंने और क्या करने का सोचा है, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के जरिए। साल 2019 की बनिस्बत साल 2021 में क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन हमारे शहर में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिससे मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी तरह पुलिस महकमे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ नए सेल्स शुरू करने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज हमने 2021 इस साल के क्राइम का रिव्यू लिया है और ये देखने में आया है कि 2020 के मुकाबले निश्चित ही तौर पर सभी हेड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 2019 अगर हम देखें तो 2019 के मुकाबले, जो कि पूरे एक नॉर्मल ईयर था, उसके मुकाबले अधिकांश हेड में क्राइम में कमी हुई है। 2020 में करीब 6 महीने लॉकडाउन था, इसलिए अपने आप क्राइम की जो संख्या वो कम थी। तो अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो बाय एंड लार्ज सभी जो क्राइम है उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा करीब 80-82% डिटेक्शन हमने किया है। मतलब जो क्राइम हुए हैं उनको ढूंढ कर निकालने में, गुनहगारों को ढूंढने में, क्राइम डिटेक्ट करने में हमें बहुत बड़ी संख्या में सफलता मिली है। उसी तरह जो बहुत बड़ी संख्या में साइबर के विषय आने लगे हैं आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास एप्लीकेशन आए। लेकिन हमारी बहुत अच्छी जो साइबर टीम है, इसने नागरिकों की पूरी तरह पूरे साल में मदद की है और जो भी साइबर से रिलेटेड परेशानियां थी, स्टॉकिंग थे या फेसबुक से रिलेटेड थे या और भी जो प्रॉब्लम थे, उसमें नागरिकों की बड़े पैमाने पर मदद की है। जो शहर में जो हमारे युवा हैं उनमें ड्रग्स के इस्तेमाल करने की उसमें बढ़ोतरी आई है, उसको देखते हुए पूरे साल में हमने बड़ी संख्या में ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। बहुत सारे ड्रग्स बेचने वालों पर हमने रेड डालकर उन पर FIR किया है। आने वाले समय में भी हमारे बच्चे ड्रग्स से दूर रहे, इसके मद्देनज़र हम लोग लगातार जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक पयामे इंसानियत नाम की एक इंस्टीट्यूशन के साथ हमने काफ़ी जगह वर्कशॉप लिए हैं, जो मोहल्लों में जाके नशा मुक्ति के बारे में नौजवानों को उन्होंने अच्छी बातें बताई है और जो नौजवान नशा मुक्ति में आना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में, उनके ज़रिए नशा मुक्ति का में उनको लाया भी गया है। कुछ हद तक इसमें सफलता मिली है, लेकिन इसमें जो भी नशा करने वाले बच्चे हैं, उनके माँ बाप, उनके दोस्त, उनके टीचर अगर उनको थोड़ा प्रेरित करें तो हम पूरी तरह से NGOs की मदद के साथ नशा मुक्ति का एक काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कई मेडिकल स्टोर में कुछ इस तरह की दवाइयाँ बड़े संख्या में बेची जा रही हैं जिनको लेकर के नौजवान नशा करते हैं। हमने पीछे भी मेडिकल स्टोर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर यहाँ ये बात उनके सामने रखी थी। उन्होंने हमसे कहा था कि इसके बारे में अवेयरनेस की जाएगी। आगे भी हम जो मेडिकल स्टोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी मेडिकल स्टोर्स के ओनर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह की दवाइयाँ, कफ सिरप या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नशा हो सकता है, इसको बेचने से पहले थोड़ा देखें कि क्या कुछ लोग बार बार आ रहे हैं या क्या इसका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है, और इसमें हमारी वो ज़रूर मदद करेंगे ऐसी मुझे। साइबर क्राइम में बहुत अलग अलग तरह के मैटर्स हमारे सामने आए हैं और हमारे पास साइबर की बहुत अच्छी टीम है, ट्रेन टीम है और बड़े सारे जो साइबर के मैटर हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक
औरंगाबाद की एक बड़ी कंपनी में फर्जी ईमेल भेज करके करीब 45 लाख रुपए कुछ साइबर क्राइम के द्वारा उठा लिए गए थे। हमारी साइबर टीम ने बिहार जाकर के सारा इन्वेस्टिगेशन किया, ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, और बिहार जाकर के उन गुनहगारों को, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके लाए और उसमें से करीब आधी रकम हम लोग बैंक में फ्रीज़ कर पाए ताकि जो कंप्लेनेंट है उनको वापस मिल सके। ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जिसमें साइबर क्राइम जो हमारी टीम है, साइबर पुलिस स्टेशन है, वो नागरिकों की मदद कर रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ऑलरेडी एक डीजी ऑफिस के सूचना पर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल चालू किया गया है। सेल ने ऑलरेडी काम करना शुरू किया गया। हम कुछ नए इस बार काम शुरू करना चाहते हैं। एक तो एंटी एक्सटॉर्शन सेल हम एक बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में चर्चा अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि कई इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सटॉर्शन की बड़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, तो इस पर एक डेडिकेटेड सेल हम लोग बनाने जा रहे हैं। दूसरा, जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस के हों या बॉडी ऑफेंस के हों, क्राइम करने के बाद उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए हमारे जो दोनों जोनल डीसीपी हैं उनके ऑफिस में एक छोटा सा सेल बनाया जाएगा जो कि ये इंश्योर करेगा कि हर क्रिमिनल जिसने कोई क्राइम किया है उसके खिलाफ उस क्राइम के प्रोपोर्शन में और वो कितनी बार क्राइम कर रहा है उसके अनुपात में उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन हो, ताकि वो व्यक्ति फिर से क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेगा और सोसाइटी में थोड़ा क्राइम हम कम करने की कोशिश इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो कोई नंबर बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे अभी एक नया 112 प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसमें नागरिकों द्वारा किसी भी समस्या में 112 पे फ़ोन करने पर कितनी जल्दी 112 की पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, उसमें हम लोग काफ़ी, हम पहले दूसरे स्थान पर उसमें हैं। इस तरह का बाकी इसमें अगर आपको डेटा चाहिए तो इसके कुछ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पब्लिकेशन आते हैं, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। बट अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डिटेक्शन में हम लोग अभी काफ़ी अच्छा हमने काम किया है। कन्विक्शन रेट हमारा इस वक्त थोड़ा कम है, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शहर सदर बनाए जाने के बाद से एनसीपी के वो कायदीन जो पार्टी से नाराज़ होकर किनाराकश हो गए थे, वो लोग दोबारा से एनसीपी में शामिल होने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से पार्टी की मकामी कमान जिन हाथों में दी गई थी, उनकी कारकर्दगी से नाराज़ होकर कई सीनियर कायदीन और वर्कर्स पार्टी से दूर हो गए थे और उन लोगों ने सियासत से किनाराकशी अख्तियार करते हुए समाजी तंजीमों के तहत अवामी खिदमत को बहाल रखा था। मगर गुज़िश्ता दिनों पार्टी हाईकमान ने ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को पार्टी का शहर सदर बनाए जाने का ऐलान किया। पार्टी हाईकमान के इस फैसले के बाद नाराज़ वर्कर्स ने इत्मीनान की सांस लेते हुए दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी शुरू कर दी, तो दीगर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन और वर्कर्स भी एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करने लगे। जगह जगह ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हाल ही में मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो गुज़िश्ता रोज़ मराठा मावला तंजीम के बानी सदर प्रोफेसर मानिकराव पाटिल शिंदे ने भी एनसीपी के रियासती सदर जयंतराव पाटिल की मौजूदगी में अपने सैकड़ों वर्कर्स के साथ एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और रियासती सदर से वादा किया कि वो और उनके साथी शहर में एनसीपी को न सिर्फ मुस्तहकम बनाएंगे बल्कि म्यूनसिपल इंतखाबात में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाएंगे। इस मौके पर एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, कारगुजार शहर सदर अभिजीत देशमुख, हर्षवर्धन तुपे, एनसीपी यूथ के कारगुजार तालुका सदर अक्षय डक पाटिल और मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई भी मौजूद थे। मानिकराव शिंदे के साथ एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में गणेश वड़कर, विजय मस्के, दीपक झिम्मन, हनुमंत कदम, भरत कदम, गोडसे पाटिल, उदय गायकवाड़ और दीगर कारकुनान शामिल हैं। आज मुंबई राष्ट्रवादी भवन येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये मराठा मावळा संघटनेच्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये या ठिकाणी आम्ही प्रवेश केलेला आहे। त्या प्रवेशाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औरंगाबाद शहराध्यक्ष आजाबाई, कार्याध्यक्ष अभिषेक देशमुख आणि माझ्यासोबत आलेले सर्व
छावा मराठा युवा संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी मुन्नाभाई यांनी सर्व राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। या महाराष्ट्रामध्ये माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी मागच्या 50 वर्षापासून जो विकासाचा पाया रचलेला आहे आणि त्यांच्या पायावरच आज महाराष्ट्राचा विकास झपाट्याने होत आहे। आणि पवार साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, जयंत पाटलाच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, माननीय राजेश भैया टोपे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मराठवाड्यातील सर्व तरुण संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये मराठवाड्यातील सर्व तरुण राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करेल। त्याचबरोबर औरंगाबाद शहरामध्ये येणाऱ्या काळात महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे। या निवडणुकीमध्ये नवीन तरुणाची फळी निर्माण करण्याचं काम राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे। मराठा मावळा संघटना ही सामाजिक संघटना आहे। या माध्यमातून मराठा समाजासाठी काम ऑलरेडी केलं जात आहे। समाज काम करत असताना राजकीय भूमिका घेण्यासाठी मराठा मावळा संघटना राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काम करणार आहे। त्यामुळं येणाऱ्या काळामध्ये संघटनेची ताकद आणि पक्षाची ताकद। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। आइंदा 10 जनवरी से शहर में ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत के साथ 5 कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने MCN को दी है। उन्होंने MCN को बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान शहर में ऑक्सीजन बेड्स की कमी देखी गई थी। गुज़िश्ता के तजुर्बे को देखते हुए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया अपनी खामियों को दूर कर रहा है और आइंदा 10 जनवरी से शहर में ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत के साथ 10 कोविड केयर सेंटर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल वॉर रूम को भी मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा रहा है और शहरियान की सहूलत के लिए न सिर्फ यहाँ 10 डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे बल्कि 5 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं जिन पर फ़ोन करके मुतासरा मरीज़ों को इलाज की सहूलत फराहम करवाई जाएगी। इसी तरह कोरोना की जांच के लिए शहर में मज़ीद सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। यहाँ दरकार अफरादी क़ुव्वत को पूरी करने के लिए NUHM के तहत नए स्टाफ के तकर्रुरात भी किए जाएंगे। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स के लिए दीगर खानगी इमारतों को भी तहवील में लिया जाएगा जिसकी तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए शहरियान अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क इस्तेमाल करें। इसी तरह भीड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। ये अपील पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहरियान से की है। हम सभी को पता है कि पिछले 2 हफ्तों से फिर से एक बार कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बार बार न्यूज़ आ रही है और ये बताया जा रहा है कि पिछली 2 वेव्स के मुकाबले 3rd वेव में जो नया ओमाइक्रॉन वायरस आया है, इसका वेरिएंट आया है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे शहर में भी जहां 8, 10, 12 केसेस थे, आज हम लोग करीब 125 केसेस कल हमारे यहाँ हुए हैं। और यही बात बताई जा रही है कि आप मास्क पहने रहें, क्योंकि आपको काम तो करना है, बाहर निकलना है, लेकिन अगर आप मास्क पहने रहेंगे, अच्छा क्वालिटी का मास्क पहने रहेंगे। कल टीवी में बताया गया था कि कपड़े का मास्क शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो N95 मास्क पहने या सर्जिकल मास्क पहने। मेरा एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, मास्क पहने रहिए, मास्क मत उतारिए और भीड़ करने से बचिए। भराड़ी तालुका सिल्लोड़ में स्कूली बच्चों की जानिब से लगाई गई आनंद नगरी में 25,000 रुपयों का कारोबार हुआ है। इस तरह से इन बच्चों ने ये साबित कर दिखाया कि मुस्तकबिल में वो अच्छे ताजिर बन सकते हैं। ये आनंद नगरी गुज़िश्ता दिनों जिजाऊ से सावित्रीबाई फुले के एजाज़ में मुनक़िद महाराष्ट्र की बेटियों के सम्मान के नाम से मुनक़िद हफ्ते के ज़िमन में सावित्रीबाई की जयंती के दिन से लगाई गई थी और देहातों में पड़ रही शदीद ठंड की परवाह न करते हुए सरस्वती भवन भराड़ी के तलबा ने अपनी दुकानें सजा दी थी और स्कूल का मैदान तलबा की चहल पहल से पिटा पड़ा था। आनंद नगरी में कमोबेश 70 स्टॉल 5वीं ता 12वीं जमातों के तलबा ने लगाए थे, जिसमें मुख्तलिफ मिठाइयों और खट्टे मीठे नाश्ते व खाने पीने की अशिया शामिल हैं। तलबा और गांव वालों ने पानी पूरी, कुरकुरे, आलू वड़ा, वड़ा पाव, गुलाबी जामुन वगैरह से खूब लुत्फ़ उठाए और तकरीबन सभी स्टॉलों पर ग्राहकों का हुजूम देखा गया। इसी तरह इस कामयाब आनंद नगरी में तलबा ने ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब करके कामयाब तिजारत की और बतला दिया
कि वो वक्त पड़ने पर बेहतरीन कारोबारी व व्यापारी भी बनकर दिखा सकते हैं। शहर व अतराफ में दर्पण दिन जोश खरोश से मनाया गया और जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करके सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मराठी सहाफ़त की अवलीन शख्सियत व दर्पणकार आचार्य बाल शास्त्री जाम्भेकर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सरस्वती भवन स्कूल बिड़किन में मुनक़िद इस तकरीब की सदारत स्कूल के सदर मुदर्रिस मधुकर बिरहारे ने की, जबकि स्कूली समिति के सदर नंद कुमार वैद्य, नायब सदर मुदर्रिस राजेंद्र कोठावदे मेहमानान खुसूसी थे। इस तकरीब में सहाफ़ती नुमाइंदे हसन चाउस, नंद कुमार वैद्य, विजय शेजुड़, अरुण देवीदास, शेख इलियास, गणेश सोनोने, सुनील बदर, रविंद्र गायकवाड़, एकनाथ हिवाड़े, कल्लू इनामदार, मिर्ज़ा फ़िरोज़ व दीगर मुतअद्दिद अखबारी नुमाइंदों के इस्तकबाल किए गए। सहाफ़त व सहाफ़ियों की खिदमत और अहमियत पर मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने रोशनी डाली। तकरीब में स्कूल का तदरीसी व गैर तदरीसी अमला भी मौजूद थे। इसी तरह की एक तकरीब बिड़किन पुलिस थाना में मुनक़िद हुई और सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया मज़कूरा पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर पुलिस थाना के दीगर मुलाजिमीन अफसरान भी मौजूद थे। ताल्लुक़ा खुलदाबाद के गल्लेबोर गाँव में भी दर्पण दिन के मौके पर यहाँ ग्राम पंचायत दफ्तर पर सरपंच विशाल साखरे व दीगर मेंबरान ग्राम पंचायत ने पत्रकार राजू बड़े, बाबा साहब दांडगे, दिलीप मिसाड़, रमन लाल पंजाबी, प्रकाश भागवत, विट्ठल पाटे और गणेश डोंगरे की शालपोशी की और नारियल देकर उनके इस्तकबाल किए गए। रियासती हुकूमत के यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल को काला कानून करार देते हुए ताल्लुका फुलंबरी में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और इस बिल की मजम्मत की गई। इस मौके पर फुलंबरी के संत सावता माली ग्रामीण विद्यालय में तलबा को इस कानून की जानकारी दी गई और बतलाया गया कि इस कानून से कबल यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर खुद मुख्तारी थी और यूनिवर्सिटी के डीन का तकर्रुर अहलियत की बुनियाद पर आज़ादाना तर्ज़कार से किया जाता था। डीन यूनिवर्सिटी के तालीमी व इंतज़ामी उमूर पर फैसले के मजाज भी हुआ करते थे और यूनिवर्सिटी की तमाम तकर्रुरियाँ आज़ादाना तर्ज़कार से होती थीं। यूनिवर्सिटी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट भी अहलियत की बुनियाद पर दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब रियासती हुकूमत के हालिया फैसले के बाद डीन के इख्तियारात पर ज़रब लगाई गई है और महाआघाड़ी हुकूमत ने अपने नए हुक्मनामे के तहत अपने तकनीकी व आला तालीम शोबे के वज़ीर को इजाफ़ी डीन के इख्तियारात देकर डीन के इख्तियारात को एक तरह से सल्ब ही कर लिया है। इस तरह का इल्ज़ाम भाजपा युवा मोर्चा ने आयद किया है और कहा है कि इस फैसले से अब यूनिवर्सिटियाँ भी सियासत के अड्डे बन जाएंगी। इस तरमीम बिल को काला कानून करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की गई और तमाम तालीमी हलकों से इस बिल की मजम्मत में एक दिए गए फ़ोन नंबर पर मजम्मती मिस कॉल देने की अपील भी की गई है। इस एहतजाज के मौके पर मज़कूरा युवा मोर्चा के ताल्लुका सदर बाला साहब तांदड़े, शहर सदर वाल्मीकि जाधव, शहर जनरल सेक्रेटरी स्वप्निल चौधरी, मीडिया प्रमुख रविराज बंसोड़े व दीगर कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ गेवराई ज़िला बीड़ में एक अजीब व गरीब हादसा पेश आया। औरंगाबाद शोलापुर हाईवे से गुजर रही एक मोटरसाइकिल अचानक शोलापोश हो गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक बूसरा ताल्लुका वड़ोनी ज़िला बीड़ का 36 साला साकिन पंकज अंगद पवार अपनी सुजुकी X125 पर सवार होकर औरंगाबाद शोलापुर हाईवे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी मोटरसाइकिल में आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई, मगर खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और मोटरसाइकिल सवार पंकज भी सही सलामत है। एक 12 साला लड़के को सौतेले माँ बाप की जानिब से ज़दोकोब किए जाने की शिकायत बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शाहिद खान यासीन खान नामी शख्स की पहली बीवी का साल 2015 में इंतकाल हो गया था, जिससे शाहिद खान को 2 लड़के हैं। शाहिद खान ने साल 2016 में दूसरा ब्याह रचा लिया। दूसरी शादी के बाद सौतेली माँ के बहकावे में आकर शाहिद खान ने अपनी पहली बीवी के दोनों बच्चों को सताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तंग आकर बड़ा लड़का, जिसका नाम अबरार खान बताया जा रहा है, अपने वालिद का घर छोड़कर आरिफ कॉलोनी में अपने दादा के साथ रहने लगा और उसका छोटा भाई, जिसकी फ़िलहाल उम्र 12 साल है, शाहिद के साथ ही रह रहा था। 28 दिसंबर को
इस 12 साला मासूम लड़के को उसकी सौतेली माँ ने खूब जदोकोब किया, उसे मोमबत्ती से चरके दिए और उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ दिए। इस जालिम माँ ने इसी पर इक्तफा न किया बल्कि कुकर के ढक्कन से अपने सौतेले बेटे की जमकर पिटाई की। इस मासूम का बड़ा भाई अबरार खान जब उससे मिलने अपने वालिद के घर गया तो अपने भाई के सर पर ज़ख्म के निशान देखे। जब उसने उससे इस ज़मन में बात की तो छोटे भाई ने सारी बातें अपने बड़े भाई के तो गोशगुजार कर दी, जिस पर अबरार खान की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में उसकी सौतेली माँ नुसरत खान और बाप शाहिद खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। उमरगा जिला उस्मानाबाद के श्री छत्रपति शिवाजी कॉलेज के ग्राउंड पर कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए, जिसमें स्कूल और कॉलेज के तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र उस्मानाबाद, श्री छत्रपति शिवाजी कॉलेज और श्री छत्रपति मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िदा इन मुकाबलों में कबड्डी के मुकाबलों में श्री छत्रपति शिवाजी कॉलेज उमरगा की टीम ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि तरवाई की जय हिंद कबड्डी टीम दूसरे नंबर पर रही और तीसरा मकाम कुन्हाड़ी की नौंदन कबड्डी टीम ने हासिल किया। जबकि दौड़ के मुकाबलों में कुम्हार मानकूबा सदाशिव ने अव्वल मुकाम हासिल किया। दशरथ तान्हाजी ममाड़े दूसरे नंबर पर और भोसले नवनाथ शिवाजी ने तीसरा मकाम हासिल किया। फातेह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल डॉक्टर GM जाधव की सदारत में मुनक़िदा तकरीब में प्रोफेसर DS चिट्टमपल्ले, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर SN असवले, प्रोफेसर VS पवार, प्रोफेसर डॉक्टर RS सूर्यवंशी, किशोर औरादे, ताल्लुका उमरगा नेहरू युवा केंद्र की कोऑर्डिनेटर कुमारी सुनीता वाकड़े, विशाल वाकड़े मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। ज्यूरी के फ़राइज़ 100 BR लोगरे, BB कामले, 100 निचित वीवी, नितनौरे RR, डॉक्टर आशा शिंदे, डॉक्टर सावंत पार्वती, ज्योति जोड़दाहगे और VB पाटिल ने अदा किए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। किसानों के पास कपास खत्म हो जाने के बाद खरीदी सेंटर्स पर कपास की कीमतों में आया उछाल। कपास का जखीरा रखने वाले दूरंदेश किसानों को हुआ माली फायदा, मगर खरीदी सेंटर की पॉलिसी पर लगने लगा सवालिया निशान। बिजली बिलों के बकाये वसूल करने मुतालिका कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर समेत सभी आला अफसरान उतरे मैदान में। औरंगाबाद डिवीजन के सभी अजला में शुरू की गई हर घर दस्तक मुहिम। शहरियान का मिल रहा है मुहिम को ताउन। बिल अदा करने में टाल मटोल करने वालों के मुनक़ता किए जा रहे हैं कनेक्शन। सुल्ली ऐप की हिमायत करने वाले डू पॉलिटिक्स के एडिटर अजीत भारती के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मुस्लिम खवातीन की बेइज्जती और उन्हें बदनाम करने वालों पर कार्रवाई के मामले में वुमेन्स कमीशन की खामोशी मानाखेज, कहा सोशल वर्कर एडवोकेट अस्मा शेख ने। और साल 2019 की बनिस्बत 2021 में क्राइम रेट हुआ कम, मगर शहर में बढ़ने लगा मुंशियात का कारोबार। पुलिस चौकन्ना, लेकिन शहरियान को भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत, कहा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।